ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और अपने भीतर एक ज्ञान की सम्यक ज्योति को प्रकट करते हैं और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मा का कल्याण का साधन बनता है। क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन जब वह ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और सम्यक को प्राप्त होता है, वही ज्ञान आत्मा के कल्याण के लिए कार्यकारी है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, काल परिवर्तन के समय में जब सृष्टि में प्रलय होता है तो सृष्टि के प्रलय के उपरांत क्या समस्त जीवों का अभाव हो जाता है, और यदि हो जाता है तो फिर जीव कैसे उत्पन्न होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जब काल परिवर्तन के निमित्त से प्रलय आने पर सृष्टि का विनाश हो जाता है, ऐसे उस कथन को हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में विवेक पूर्वक समझने की आवश्यकता है। प्रलय होना ये सत्य है, सृष्टि का विनाश होना ये भी परम सत्य है। पर ये सब कुछ होते हुए भी कुछ ऐसे जीव हुआ करते हैं जिनकी सुरक्षा किसी एक गुफा के माध्यम से की जाती है, और इसी कारण से पूर्ण रूप से जीवों का वहाँ पर अभाव नहीं होता। कुछ अंशों में वहाँ जीव सत्ता रहती है, जैसे आगम ग्रंथों में कहा है कि उस विजार्द की गुफा पे कुछ ऐसे जोड़े सुरक्षित किए जाते हैं जिनके निमित्त से आने वाले समय में पुनः यह जनसंख्या या जीवों का, मनुष्यों का प्रादुर्भाव, तिर्यंचों का प्रादुर्भाव इस धरा पर हुआ करता है। क्योंकि अगर पूर्ण रूप से जीवों का अभाव ही हो गया होता प्रलय के निमित्त से, तो जीव को उत्पन्न करने वाला या जीव को बनाने वाला कौन था, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। इसलिए अवश्य समझे कि पूर्ण रूप से जीव का अभाव नहीं होता, नाश नहीं होता, सृष्टि का
भले ही उस प्रलय काल के निमित्त से, काल परिवर्तन के निमित्त से, यानी छठे काल के बाद पुनः जब छठा काल आता है, जो परिवर्तन देखने में आता है, वहाँ ये बिल्कुल प्रलय का अभाव का कथन सत्य होने पर भी पूर्ण रूप से अभाव यानी शून्य जीव संख्या होना ये संभव नहीं होता। कुछ अंशों में जो जोड़े सुरक्षित रखे जाते हैं, जिनकी आयु बहुत बड़ी हुआ करती है, जब तक वह प्रलय काल चलता है और पुनः सृष्टि की रचना नहीं होती, तब तक उनकी आयु बनी रहती है और वे गुफा में सुरक्षित रहते हैं। और सुरक्षित रहने के कारण पुनः जैसे वह कुवृष्टि से सुवृष्टि होती है, प्रलय समाप्त होता है, पुनः सृष्टि की रचना होती है, पुनः वह गुफा से बाहर आते हुए सृष्टि का और मानस का और पूरे जीवों का पुनः उत्थापन करने का पुरुषार्थ करते हैं। चाहे वह तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, ये सब कुछ व्यवस्था काल के परिवर्तन के निमित्त से होती है। ये अवश्य समझे कि पूर्ण रूप से जीव का अभाव होता ही नहीं है। होता तो जीव उत्पन्न करना संभव नहीं होते, इसलिए पूर्ण रूप से अभाव नहीं होता। कुछ अंशों में संख्या में मात्र गिनती के, उंगली पर गिनती के योग्य बचते हैं, इसलिए उसे अभाव रूप स्वीकार किया जाता है, ना कि सर्वथा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राहुल जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, चरण भी हमारे शरीर के अंग हैं, लेकिन यदि वही चरण किसी दूसरे को स्पर्श हो जाएं तो उसका अपमान क्यों माना जाता है? शेष अंग के स्पर्श होने पर नहीं, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शरीर के बहुत सारे अंग उपांग हुआ करते और उस अंग उपांग के भिन्न भिन्न कार्य भी हमें उस शरीर विज्ञान आदि के माध्यम से समझने की आवश्यकता होती। भले ही माथा, मस्तिष्क, छाती, हाथ, पैर ये सभी शरीर का ही भाग होने पर भी शरीर के प्रत्येक भागों से किया जाने वाला कार्य निर्धारित होता है। जब किसी परमात्मा का दर्शन, गुरु के दर्शन करने के लिए जीव पहुंचता है तो शरीर के कोई भी अंग का स्पर्श वहाँ नहीं करता। गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में जीव अपने माथे को, मस्तिष्क को ही टेकता है। अगर पैर भी शरीर का ही अंग है तो पैर से उनका स्पर्श करना चाहिए। ये एक मान्यता व्यवहारिक रूप से स्वीकार की जाती है, क्योंकि प्रत्येक अंग का भिन्न भिन्न कार्य निर्धारित किया जाता है। आप प्रयास भी करोगे तो जो मुख से आप भोजन करते हो वह किसी भी प्रकार से कानों से, नाकों से, आँखों से नहीं कर सकते। आँखों का काम जैसा देखना है, वहाँ आप प्रश्न पूछो कि हम आँखों से क्यों देखें, हम कानों से देखने लग जाएंगे, हम नाक से देखने लग जाएंगे। तो ये जैसे संभव नहीं है, ऐसे ही शरीर के प्रत्येक कार्यों का निर्धारण एक व्यवहारिक और शारीरिक विज्ञान आदि के निमित्त से तय किया जाता है। लगभग सभी जीव जो भी कार्य करते हैं, सीधे हाथ से लिखना, सीधे हाथ से भोजन करना, विरला ही कोई एक आध व्यक्ति होता है जो उल्टे हाथ से करता है तो उसे व्यक्ति अच्छा नहीं मानते। ऐसा ही बिल्कुल प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अंग का कार्य जब निर्धारित है तो उसका उसके निमित्त से स्थान भी निर्धारित है। स्वाभाविक रूप से पैर, चरण जो नीचे की ओर होते हैं वह मात्र चलने के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं। इसलिए ये अवश्य समझे कि उनका प्रयोग किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ कार्यों के लिए नहीं किया जाता। और किसी को चरण का स्पर्श हो जाए, लात लग जाए, पैर लग जाए तो वह योग्य नहीं, अयोग्य ही माना जाता है, अशुभ माना जाता है, अविनय के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि चरण का स्थान ही नीचे की ओर होता है। और जहाँ जो भी निचला अंग होता है, चाहे वह समाज का हो, शरीर का हो, घर का हो, कहीं का भी हो, जो निचला अंग होता है उसको कभी भी पूज्यता नहीं मिलती, उसके निमित्त से निंदनीय ही कार्य किए जाते हैं। इसलिए चरण जो शरीर का ही अंग है, पर फिर भी शरीर के उस अंग से कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं किया जाता। माना कि उस पैर का, चरण का स्पर्श भी किसी को हो जाए तो उससे क्षमा मांगी जाती है। कभी अगर ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़ा है तो उसके पुनः
हाथों से चरण स्पर्श करते हुए क्षमा मांगते हुए निवेदन भी किया जाता है। तो ये सब कुछ व्यवहारिकता के साथ साथ शारीरिक विज्ञान को भी समझना, क्योंकि हमारा भारतीय दर्शन पूर्ण रूप से मर्यादित होने की ही हमारे लिए व्यवस्था सिखाता है। पूरे भारत के जितने भी धर्म और दर्शन हैं वहाँ पूर्ण रूप से जीव की और श्रावकों की और प्रत्येक धर्मात्मा की पहचान उसकी मर्यादा से ही होती है। और ये मर्यादा का पालन करने के लिए ही शरीर के भिन्न भिन्न अंग, भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर किसका किस प्रकार से प्रयोग करना, किससे सम्मान बढ़ता है, किससे अपमान होता है, ये भी भिन्न प्रकार से हमें उन शरीर के अवयवों के निमित्त से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि चरण पैर नीचे की ओर होता है, उसका प्रयोग चलने के लिए ही लगभग किया जाता है, श्रेष्ठ कार्यों में उसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए उसका स्पर्श होने से, उसका अविनय रूप स्वीकार करने से ही उसको अशुभ माना जाता है, उसको क्षमा आदि मांगने के लिए प्रवृत्त किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मनोज साहू मोहखेड़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। प्रश्न था कि भौतिक सुखों में और वास्तविक सुखों में क्या अंतर है, कृपया मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। धर्म में सुख दो प्रकार के कहे हैं, एक भौतिक सुख और एक पारलौकिक जो वास्तविक सुख हुआ करता है। ऐसे इन दोनों सुखों को हमें मात्र उनके नामों से नहीं अपितु उनके वास्तविकता से, उसके स्वरूप से ही समझने की आवश्यकता है। जो भौतिक सुख है वो इंद्रिय और इंद्रियों के विषय के निमित्त से मिलते हैं। भोजन करने के बाद जो आपको संतुष्टि या कुछ क्षण के लिए आनंद आता है वह उस रसना इंद्रिय से प्राप्त होने वाला भौतिक सुख है। ऐसे ही प्रत्येक इंद्रियों के निमित्त से जो कुछ हमें शांति का, आनंद का वेदन हो रहा है वह भौतिक सुख के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। और उसके अलावा जो अपने आत्मा से ही प्राप्त होने वाला, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई भी बहिरंग साधन, बहिरंग निमित्त, बहिरंग किसी भी प्रकार का कोई अंतराय, विघ्न नहीं होता है, ऐसे उस सुख को वास्तविक सुख कहा जाता है। जो महान योगी, महात्मा और भगवान जिसका वेदन करता है वही वास्तविक सुख होता है। और जो संसारी जीवों का इंद्रियों के निमित्त से, इंद्रियों के विषयों के निमित्त से जो तथाकथित सुख की प्राप्ति होती है वह भौतिक सुख के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। और भी बहुत सारे अंतर हमें इन सुखों के माध्यम से, इन दोनों नामों के माध्यम से समझने होंगे। जो वास्तविक सुख होता है वह लंबे समय का, शाश्वत और स्वयं से ही प्राप्त होने वाला होता है। भौतिक सुख जो इंद्रियों के निमित्त से प्राप्त होता है उसमें कई बार रुकावट आती है। एक बार भोजन करने पर पुनः कुछ घंटे आपको पुनः वही भोजन करना अच्छा नहीं लगता। जो रसगुल्ला, जो मिठाई आपको कुछ मिनट के लिए सुख दे रही थी, 2, 5, 10, 20, 50, 100 खाने पर वही दुख देने के लिए निमित्त बनते हैं। पर ऐसा वास्तविक आत्मिक सुख नहीं हुआ करता। आत्मिक सुख, वास्तविक सुख जितना 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 हम भोगे उतना उतना हमें सुख और आनंद की विशेष विशेष अनुभूति होती। पर इंद्रिय विषय जिसे भौतिक सुख कहा जाता है, उनके निमित्त से किसी भी प्रकार से ऐसे लंबे समय के सुख का अनुभवन नहीं किया जा सकता। साथ में उनमें बहुत सारा वह विषयों से यानी इंद्रियों से प्राप्त होने वाला होने से उसमें विघ्न भी, यानी बहुत सारे ऑब्स्टेकल, रुकावट भी आने की संभावना होती है। माना कि आप भोजन कर रहे थे, इतने में आपके ऑफिस से या कहीं से कॉल आ गया, आपको पत्रकारिता के लिए जाना पड़ा, तो आपका वो भोजन छूट गया। तो वह भौतिक सुख रुकावट उत्पन्न करने वाला होता है, लंबे समय का नहीं होता है, शाश्वत नहीं होता है। पर जो आत्मिक सुख, जिसे पारलौकिक सुख या वास्तविक सुख कहा जाता है, इसमें किसी भी इंद्रिय की बहिरंग निमित्त की कोई भी रुकावट हो ही नहीं सकती। वह एक बार अगर जीव ने प्राप्त कर लिया तो वह अखंड रूप से, अविरल रूप से उसे प्राप्त ही करता है। दूसरी बात, जब भी भौतिक सुख प्राप्त होता है कहीं ना कहीं वहाँ पर निमित्त, पर
साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुखों के लिए इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों की आवश्यकता है, मन से प्राप्त होने वाले उन सुखों के लिए मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले साधनों की आवश्यकता है। पर वही जब आत्मा से सुख प्राप्त होता है, जो वास्तविक सुख होता है, उसमें बाहर के कोई साधनों की नहीं, अपितु मैं, मेरी आत्मा ही उस सुख को प्राप्त करते हुए उसका आनंद लेने की पूर्ण संभावना होती है। यही विशेषता से इन दोनों के अंतरों को समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। एडवोकेट रत्नाकर नामदेव, मोखेड़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में मेरा नमन है। गुरुवर, मेरा आपसे एक प्रश्न ये था कि मेरे फादर बड़े ही धार्मिक और मार्मिक किस्म के व्यक्ति थे, सामाजिक कार्यों में भी बड़े मिलजुल कर सहयोग करते थे। उनके अचानक स्वर्गवास के बाद मेरे परिवार में ऐसे संकट आ रहे हैं कि मेरी 5 साल की गर्भवती पत्नी, मैं, मेरी चाची, मेरी मम्मी, हम अंत्येष्टि से जा रहे थे चाचा ससुर के, और अचानक 3 किलोमीटर दूर मोखेड़ में मेरा एक्सीडेंट हुआ। हालांकि हम सभी लोग जीवित बच गए ईश्वर की कृपा से, मगर उसके पश्चात फिर एक भाई का चलते चलते पैर टूट जाना, फिर एक भाई का गाड़ी से टकरा जाना, यानी 3-4 परिवार में एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट हो रहे थे। और कुछ भाई जो हैं अपने व्यसनों की तरफ बढ़े हैं, कुरीतियों की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको लेकर के काफ़ी परिवार में संकट और चिंता है, तो उसका निदान बताने की कृपा करें आप। नमस्ते। घर, परिवार, समाज आदि में जो विशेष पुण्यात्मा जीव होते हैं, उन विशेष पुण्यात्मा के पुण्य के निमित्त से ही घर, परिवार, समाज आदि का कार्य सुव्यवस्थित रूप से चलता है। ये तो स्वाभाविक बात शायद आप भी समझ चुके होंगे कि जो आपके पिताजी थे, उनकी विशेष पुण्याई थी, जिसके कारण से आपके घर परिवार की बहुत सहजता से सुरक्षा हो रही थी। और ऐसे पुण्यात्मा के होने के निमित्त से ही बहुत सारे संकट आते आते भी भग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और स्वाभाविक बात थी कि ऐसे पुण्यात्मा जाने पर उस पुण्यात्मा की पुण्याई भी नष्ट हो जाती है। पुण्याई के साथ साथ जो अनहोनी घटना और बहुत सारे संकट भी आते हुए दिखते हैं, वह मात्र और मात्र उस पुण्यात्मा के अभाव और पुण्यात्मा के पुण्याई के अभाव से ही हुआ करता है। रही बात आने वाले उन संकट, समस्या और विघ्नों को दूर करने के लिए, तो जितना उनका पुण्य उस धर्म क्षेत्र के निमित्त से, सामाजिक क्षेत्रों के सहयोग आदि के निमित्त से उन्होंने प्राप्त किया था, ऐसा ही कुछ अंशों में पुण्य आप प्रत्येक घर के सदस्यों को प्राप्त करना चाहिए। ये परम सत्य है कि उनके जैसा पुण्य, उनके जैसी पुण्याई आप शायद ही प्राप्त कर पाए, पर उनके जैसा नहीं, पर उनकी कुछ अंशों को प्राप्त करने का अगर घर के एक एक सदस्य ने भी पुरुषार्थ किया, तो हो सकता है उन सबका मिलकर, यानी पूरे परिवार का, आज के पूरे परिवार का मिलकर उनके पुण्य के साथ बराबरी करने वाला पुण्य हो, जिसके निमित्त से आपके घर परिवार में आने वाले संकट, समस्याएं, ये बाधाएं अवश्य ही दूर हो सकती। दूसरी बात यहाँ ये भी समझनी होगी कि परिवार के जो भी सदस्यों के ऊपर ये घटनाएं, दुर्घटनाएं, कहीं का किसी व्यक्ति का किसी कुरीतियों की तरफ बढ़ना आदि, ये जो कुछ भी कार्य हो रहा है, वह कहीं ना कहीं जीव के उस पिछले पुण्य पाप के निमित्त से भी हुआ करता है। एक सामूहिक पुण्य होता है जो परिवार को, परिवार का मुखिया लेकर चलता है। मुखिया समाप्त होने पर व्यक्ति का अपना अपना स्वयं का पुण्य पाप उदय में आने लगता है, प्रभाव दिखाने लगता है। और ऐसा ही कुछ आपके परिवार के साथ घटित होते हुए दिख रहा है। प्रत्येक सदस्य का जो अपना अपना पुण्य पाप है, वह शायद उदय में आ रहा है, जिसके निमित्त से दुर्घटना आदि हो रही है। इसलिए आप व्यक्तिगत रूप से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक जीव पुनः आपके पिताजी के समान धर्मात्मा बनने का प्रयास करे, धर्म की, समाज की, धर्मात्माओं की सेवा करते हुए कुछ अंशों में पुण्य एकत्रित करने का प्रयास करे, तो इन आपदाओं से, इन समस्याओं से, इन संकटों से अवश्य ही बचा जा सकता है। पर यह भी समझे कि आपके पुण्य करने से ज़रूरी नहीं है कि आपके पूरे परिवार के संकट दूर हो जाए।
उनको भी कुछ अंशों में स्वयं के लिए पुण्य शुभ कार्य करने की आवश्यकता होगी। जैसा पुण्य आपके पूर्वजों का था वह वर्तमान में भी आपका भी शायद नहीं है, और होने की संभावना ना होने के कारण अगर घर का प्रत्येक सदस्य कुछ कुछ अंशों में ही पुण्य कार्य शुभ कार्यों में लगने का प्रयास करे तो नियम से पूरा परिवार पुनः यथा समय हो सकता है, यथा व्यवस्थित हो सकता है। पुनः ये भी ध्यान रखें कि कर्मों का अगर तीव्र उदय है, मतलब पाप का अगर तीव्र उदय है, तो वह पाप का उदय कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से उदय में आएगा। पर ये भी आप शुक्र मनाएं कि वह गुरु का, प्रभु का और आपके बुजुर्गों का ही शायद आपको आशीर्वाद और पुण्याई है, जिसके कारण से आज भी इतने बड़े एक्सीडेंट और हादसे होने के बाद भी आप और आपका परिवार व्यवस्थित है। ये पुण्याई और उनकी ही असीम कृपा को जानते हुए आप प्रभु और गुरु की भक्ति में पुनः अपने आप को और पूरे परिवार के सदस्यों को जितनी शक्ति है, जितना समय है, उसके अनुसार लगाने का प्रयास करेंगे तो आने वाले संकट, आने वाली समस्याएं भी कुछ हद तक कम हो सकती है। पूर्ण रूप से बंद होना वर्तमान में संभव नहीं हो सकता, पर कुछ अंशों में जो बहुत बड़ा संकट आने वाला है उसे कम करते हुए आप उस पाप को या पाप उदय को कम करने का अवश्य ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु और गुरु की भक्ति में आप पुनः घर के प्रत्येक सदस्यों को तल्लीन करने का, एक मन करने का पुरुषार्थ करें, जिससे आपके संकट दूर हो जाए। यही आपके लिए सम्यक समझ। आर्या बबलू साहू, मोखेड़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम किसी आंसर को याद रखते हैं तो उसे लंबे टाइम तक क्यों नहीं याद रख पाते? याद किए हुए किसी प्रश्न के उत्तर को या किसी भी पंक्ति को स्मरण में रखने के लिए, हमेशा धारणा में रखने के लिए बहुत मेहनत के साथ साथ जीव को कुछ प्रकार से पुण्य या जिसे सामान्य भाषा में लक कहा जाता है, उस लक को भी बढ़ाने की आवश्यकता। क्योंकि कोई भी कार्य की सिद्धि मात्र मेहनत करने से, मात्र पुरुषार्थ करने से, मात्र पढ़ाई करने से हो ज़रूरी नहीं है। जीव का अपना अपना पुण्य पाप, अपना अपना मेहनत करने का तरीका हुआ करता है। हो सकता है कभी कभार आपके याद करने का तरीका सही नहीं हो, कभी कभार आपके याद करने का समय सही नहीं हो, क्योंकि जो भी कार्य व्यक्ति हमेशा के लिए याद रखता है उसका कुछ समय, उसका कुछ तरीका हुआ करता है। परीक्षा की एग्ज़ाम की तैयारी करते समय अगर जो आप तैयारी दिन के अन्य समय में या रात के समय में पढ़ाई करते हुए स्मरण में या याद में रखने का प्रयास करते, उनको अगर आप सुबह जल्दी उठकर, यानी जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, सूर्योदय का जो समय है, उस समय पर अगर आप उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों को याद करने का प्रयास करोगे तो विश्वास मानना, वह जो आपको 4-6 घंटे में याद होता है वह आप 1-2 घंटे में ही याद करते हुए लंबे समय तक याद रख सकते हो। इसलिए जो ये तरीका आपके पढ़ाई लिखाई का चल रहा है, उस तरीके में भी कुछ आपको बदलाव करना होगा। जैसे काल के विषय में हमने कहा, ऐसे ही याद करने समय अगर आपकी कहीं मन की चंचलता मोबाइल या बाहर के कहीं कारणों में लगी है कि मोबाइल भी चलाना है, इससे मिलने जाना है, ये समय है, तो मन की एकाग्रता के अभाव में भी आपने अगर पढ़ाई की है, कितना भी याद किया है, तो वह याद आपको लंबे समय तक नहीं रहेगा। क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं आपके बाहर के विकल्प आपके दिमाग में आते हैं, इधर जाने का, मोबाइल या अन्य कोई भी विकल्प दिमाग में आने से जो आपका कंसंट्रेशन है, जो एकाग्रता है उस पढ़ाई, उस प्रश्न के उत्तर को, उस पेपर आदि को तैयार करने के लिए, वह बिगड़ जाता है, जिसके कारण से आप अपने उस तैयारी को पूर्ण रूप से याद नहीं रख सकते, और याद किया भी है तो वह लंबे समय तक याद नहीं रह सकता। इसके लिए आप अपने तरीके को बदलते हुए पढ़ाई को भी बदलने का प्रयास करें, जिसको आप मात्र हाथों में लेकर पढ़ते हैं, आँखों से पढ़ा हुआ जितना याद नहीं रहता, उससे कई अधिक अपने हाथों से लिखा हुआ बहुत जल्दी से याद हो जाता है।
इसलिए जो मात्र आप रटते हुए पढ़ते हुए याद करने का प्रयास कर रहे हैं उसे ही आप किसी कागज़ पेन में नोट्स आदि के माध्यम से बनाते हुए पुनः पुनः लिखने का प्रयास करें, उसमें से पुनः नोट्स बनाते हुए पुनः याद करने का प्रयास करें, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अवश्य ही अपने उस पढ़े हुए तैयारी किए हुए उस प्रश्नों के उत्तर को बहुत सफलता से और बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा में लिख सकते हैं, उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इन सभी उपायों को, अपने तरीके को, अपने समय को बदलते हुए इन प्रश्नों को और उत्तरों को, अपने जीवन की समस्याओं को भी आप सुलझा सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संतोष साहू मुखेड़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। आचार्य जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ में अक्सर ये पढ़ते हैं हम कि 4 शब्द पढ़ने में आता है, साधु, संत और ऋषि, मुनि। ये 4 शब्द एक ही है या अलग अलग है? इनका विस्तार से थोड़ा मुझे जानकारी दीजिए। जो अपनी आत्मा की साधना में लीन होते हैं, उस साधना को साधने वाले जो होते हैं, अपने प्रत्येक परिणाम परिणति को साधने वाले जो होते हैं, उन्हें साधु कहा जाता है। जो सभी जीवों के प्रति सद्भावना यानी अच्छी भावना रखते हुए सबको एक समान बनाने का, सबको धर्मात्मा बनाने का, सबको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए सत्य की यानी सत्य की शिक्षा देने का जो प्रयास करते हैं, उन्हें संत कहा जाता है। जो विशेष रिद्धियों से युक्त होते हैं, कुछ रिद्धियाँ सिद्धियों के साथ अपने और सभी जीवों का विशेष कल्याण करने का जो प्रयास करते हैं, ऐसे रिद्धिदारियों को ऋषि कहा जाता है। साथ में जो मुनि ये शब्द भी प्राप्त होता है, वहाँ भी ये समझना होगा जो वास्तविकता में अपने परिणामों को संभालते हुए बहिरंग रूप से उन 28 मूल गुण रूपी सम्यक चारित्र को धारण करते हैं, वे ही मुनि इस संज्ञा को प्राप्त होते। कहने के लिए चारों एक ही प्रकार के दिखते हैं, लगते हैं, पर उनकी सूक्ष्मता से अगर हम व्याख्या समझें तो इसमें कुछ कुछ प्रकार का अंतर, जैसे कि मैंने अभी समझाया, वह अंतर अवश्य ही प्राप्त होता है। जबकि सभी की आत्मा के लिए साधना चलती है, सभी जीवों का उपकार करने का ही भाव होता है, कुछ न कुछ सिद्धि रिद्धि से वह जीव होते ही है और चारित्र को धारण करने से वे मुनि भी कहलाते। पर जिसकी जिसमें विशेषता होती है उसको उस प्रकार से आगम ग्रंथों में कहा जाता है। जैसे डॉक्टर तो सभी होते हैं, पर कोई BMS होता है, कोई MBBS होता है, कोई उसमें भी और स्पेशलाइजेशन करने वाला हुआ करता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर समझना, सभी रूप से सभी वह साधु मुनि समान रूप से भले ही आगम में कहे हैं, पर उनकी अपनी अपनी उस तत्वों की, चारित्र की, ज्ञान की, दया करुणा आदि के निमित्त से उनकी जो विशेषता है, स्पेशलाइजेशन है, उनके निमित्त से ही उनकी विशेष संज्ञा आगम ग्रंथों में प्रदान की गई है। इसलिए कुछ अंशों में उनमें अंतर भी है और कुछ अंशों में वे समान रूप से एक रूप से ही है। वही जो सच्चे सुख की, मोक्ष की अभिलाषा को प्राप्त करने वाले या उसके लिए पुरुषार्थ करने वाले हैं, वे ही सभी संत, महात्मा, साधु, मुनि और ऋषि के रूप में स्वीकार है। कुछ कुछ परिभाषा और उनके स्पेशलाइजेशन, विशेषता के निमित्त से ही उनमें अंतर किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।